वेलकम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है पावर। पावर के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। देखिए, पावर को कैसे बताया जाता है। दो पर्सन मिलकर काम कर रहे हैं, दो पर्सन मिलकर वर्क कर रहे हैं। अब 10 kg का एक ऑब्जेक्ट है और 5 मीटर हाइट तक दोनों ने उठाया है। 10 kg के ऑब्जेक्ट को 5 मीटर हाइट तक दोनों ने उठाया है या 1 मीटर हाइट तक उठाया है, ऐसा समझिए। एक सेकंड में लेके आ गया और एक 4 सेकंड में लेके आया है। एक सेकंड में लेके आ गया और एक 4 सेकंड में लेके आया है, 4 सेकंड्स में। दोनों ने जो वर्क किया वो तो सेम है, क्योंकि हाइट सेम, फोर्स सेम, वर्क सेम, पर डिफरेंस क्या है? एक ने कम समय में लाया और एक ने ज्यादा समय में लाया। तो जो जल्दी लेके आया, बराबर है। तो हम जब वर्क को टाइम के साथ कंपेयर करना चाहते हैं तो एक नया टर्म डिफाइन होता है जिसे हम पावर कहते हैं। तो पावर को डिफाइन क्या किया जाता है? द रेट एट विच द वर्क कैन डू इज कॉल्ड पावर। पावर मेनली ब्रॉडली क्लासिफाई किया जाए तो दो तरह से समझा जाता है। एवरेज पावर समझा जाता है और इंस्टेंटेनियस पावर समझा जाता है। तो एवरेज पावर को डिफाइन किया जाता है टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम। डेल्टा डब्ल्यू का मतलब यहां पर टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम है। फॉर गिवन इंटरवल कितना वर्क हो रहा है और उस इंटरवल में कितना टाइम कंज्यूम हुआ है, उस इंटरवल के रेशियो को हम पावर कहते हैं। और सेकंड पावर डिफाइन किया जाता है इंस्टेंटेनियस पावर, दैट इज dw by dt। फोर्स की हम वर्क की डेफिनेशन जानते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहां आप देख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, इसलिए इंस्टेंटेनियस पावर को प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू वेलोसिटी लिखा जाता है। यहां पर हम देख सकते हैं फोर्स और वेलोसिटी का वेक्टर प्रोडक्ट डिफाइन किया जाता है। पावर फोर्स इनटू वेलोसिटी, डायमेंशन फॉर्मूला। तो डायमेंशन फॉर फोर्स इज mlt - 2 एंड फॉर वेलोसिटी lt - 1। सो पावर का डायमेंशन दिया जाता है ml2 t - 3। यूनिट की बात करें तो आइए थोड़ा यूनिट पे गौर कीजिएगा। वर्क यूनिट जूल, टाइम की यूनिट सेकंड। तो वर्क की यूनिट जूल और टाइम की यूनिट सेकंड, तो जूल पर सेकंड को WAT वैट कहा जाता है, इसकी SI यूनिट है। एनर्जी की सीजीएस यूनिट होती है अर्ग। जूल के प्लेस पे आप अर्ग लिख सकते हैं, और सेकंड तो सेकंड ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं वहां पर। प्रैक्टिकल यूनिट्स बात की जाए तो किलोवाट, किलोवाट दैट मींस किलो दैट मींस 10 to the power 3। मेगा दैट मींस व्हाट, तो मेगा दैट मींस 10 to the power 6। और 1 HP मतलब हॉर्स पावर, तो 1 वैट दैट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड। जूल को अर्ग में चेंज कीजिए तो 10 to the power 7 अर्ग आता है। 1 HP का मीनिंग होता है 746 वैट। 1 मेगा दैट मींस 10 to the power +6। और किलो, ये देखिए किलो के, तो 10 to the power 3 होता है किलो का मीनिंग। तो ये पावर के बारे में डिफाइन किया जाता है। अब देखिए, मैंने आपसे अभी भी कहा था, जब मैं आपको अभी डिस्कस कर रहा था तो मैंने आपसे भी कहा था कि भाई दोनों लोगों ने क्या किया, वर्क सेम किया, पर टाइम के बारे में बात करें तो एक फास्ट लेके आया, एक स्लो लेके आया। तो देखो, पावर अगर वर्क सेम होता है तो टाइम से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जो कम टाइम में लेके आया उसका पावर ज्यादा, जो कम टाइम में लेके आया उसका पावर ज्यादा, और जो ज्यादा टाइम में लेके आया उसका पावर कम। मतलब फास्ट ज्यादा हुआ, मोर फास्टर मोर पावर, लेस फास्ट लेस पावर, ऐसा हम कह सकते हैं अगर वर्क सेम हो तब। पावर को वर्क अपॉन टाइम लिखा जाता है, लेकिन अगर इसे टाइम की यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो देखिए, टाइम से मल्टीप्लाई करने पर एनर्जी की यूनिट मिलती है। जैसे कि हम ये देखते कई बार सुनते 1 kWh, 1 kWh बराबर 1 kWh का मतलब 1 किलोवाट आवर। तो 1 किलो दैट मींस 10 to the power 3, ये चेक कर सकते हैं। वैट के लिए क्या लिखेंगे आप? जूल पर सेकंड। ये देखिए, तो जूल पर सेकंड। 1 आवर के लिए कितना लिखेंगे? तो 1 आवर के लिए लिखेंगे 60 मिनट। 60 मिनट मल्टीप्लाई बाय 60 सेकंड। तो यहां सेकंड से सेकंड कैंसिलेशन होता है। ये देखिए, ये आप सेकंड से ये सेकंड को कैंसिल कर देंगे तो जो एनर्जी की यूनिट बचेगी वो केवल जूल बचेगी, और आंसर आएगा आपके पास में 3.6 × 10 to the power 6 जूल। पावर पे बेस्ड कई तरह के क्वेश्चन फ्लिप नहीं किए जाते हैं। उससे पहले ये बात समझिए भाई, पावर का डेफिनेशन क्या था? तो पावर dw by dt था, और dw by dt को अगर आप क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वर्क और टाइम का जो ग्राफ है उसे बनाया जा सकता है। तो वर्क और यहां पर टाइम का ग्राफ आप देखिएगा ध्यान से। वर्क और टाइम का ग्राफ जो भी होता है, dw by dt मतलब dy by dt, dy by dx हम कह सकते हैं। dy by dx मतलब स्लोप कह सकते हैं। स्लोप को tan थीटा कहा जाता है। तो वर्क टाइम ग्राफ का स्लोप
वर्क टाइम ग्राफ का क्या, वर्क टाइम ग्राफ का स्लोप जो होता है वो हमें किसके बारे में जानकारी दे रहा होता है, वो हमें पावर के बारे में जानकारी दे रहा होता है। अब देखिए यहां पर अगर आप क्या करते हैं, पावर को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको वर्क मिलता है। सो पावर टाइम ग्राफ का इंटीग्रेशन मतलब समेशन, समेशन मतलब एरिया निकालना। सो एरिया अंडर द पावर टाइम ग्राफ वो आपको वर्क के बारे में जानकारी दे रहा होता है। जब भी आपको कहा जाए पावर टाइम ग्राफ गिवन है और एरिया निकाल लीजिए तो आप वर्क कैलकुलेट कर लेंगे। आपको वर्क डन टाइम ग्राफ गिवन है, पावर निकालना है, स्लोप निकाल लीजिए। स्लोप और कभी कभी स्लोप कर्व पर किस तरह से निकाला जाता है, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं आप, जैसे इस पॉइंट पर टेंजेंट आपने ड्रॉ किया, तो ये टेंजेंट भी क्या कहलाता है, दिस टेंजेंट इज कॉल्ड पावर। आइएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन मिलेगा और ये कई एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ चुका है और पूछा भी गया है। क्वेश्चन में ऐसा कहा गया है, ये देखिए क्या कहा गया, हमें ऑटोमोबाइल के लिए पोजीशन और वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालना है, जिसे हम बोर्ड पे चल के भी सीखेंगे। एक ऑटोमोबाइल है जिसका मास m में एक्सेलरेट होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 होती है, ठीक है। इंजन कांस्टेंट पावर सप्लाई कर रहा है, कांस्टेंट पावर इंजन, तो P कांस्टेंट है, तो आपको पोजीशन और वेलोसिटी निकालना है। देखो पावर का भी एक्सप्रेशन आपने और हमने सीखा, पावर होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स को लिखते हैं आप मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को dv बाई dt लिख सकते हैं और ये v आ जाता है आपके पास में। यहां आ गया आपके पास p। अब आप क्या करेंगे, अब यहां से आप t को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और m को इधर डिवाइड में भेज देंगे, डिवीजन में, ठीक है ना। तो इस तरह भेजने पर p बाय m आपके पास आ गया और v dv हो गया आपके पास में। p पावर कांस्टेंट है, उन्होंने खुद ने कहा है, और मास कांस्टेंट होता है, तो आप जब इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन करने पर आपको मिलेगा v स्क्वायर बाय 2 और p अपॉन m इंटू dt का इंटीग्रेशन t होगा। और ये c1 हम कोई भी कांस्टेंट ऐड करते हैं, जब भी इंटीग्रेट करते हैं तो कोई भी कांस्टेंट ऐड किया जाता है और उस कांस्टेंट की वैल्यू को गिवन कंडीशंस के हिसाब से सॉल्व किया जाता है। अब उन्होंने खुद ने कहा है कि पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मतलब क्या है, v की वैल्यू 0 रख दो, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट t इक्वल टू 0 पर, तो c1 0 आ गया। तो यहां पर वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या आ जाता है, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ जाता है कुल मिलाकर, ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ जाता है 2pt अंडर रूट 1/2। अच्छा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो अब मुझे वेलोसिटी से अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो मैं क्या करूंगा, तो मुझे अगर वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो v को हम ds बाई dt लिखेंगे। देखिए एक स्टेप में हमने क्या किया हुआ है, हमने यहां पर v और पुराना एक्सप्रेशन 2pt अपॉन m की पावर 1/2, ds बाई dt 2pt अपॉन m की पावर 1/2, तो वेलोसिटी आ जाती है आपके पास ds बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आपको क्या मिल जाता है, आपको मिल जाता है 2pt अपॉन m की पावर 1/2 और dt, तो ds। अब देखो यहां क्या क्या कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, p कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, t की पावर केवल और केवल आपके पास में 1/2 है जिसे हमें बाहर निकालना होगा, बराबर है। तो हम t की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन जब लेते हैं, ये देखो बेटा t की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन लेते हैं तो 1/2 प्लस 1 और डिवाइड में 1/2 प्लस 1 आता है। तो ये एक्सप्रेशन देखिए ध्यान से, t की पावर ये 1/2 को जब आप सॉल्व करते हैं तो ये होता है t की पावर 3/2 और डिवाइड बाय 3/2, तो ये 2/3 हो जाता है आपके पास में, डिवाइड बाय 3/2 को 2/3 लिख देते हैं। तो ये आता है आपके पास में 2p अपॉन m की पावर 1/2 प्लस c2। वापस से स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट बोला गया है और शुरुआत में जब रेस्ट पर था, मोशन ही नहीं किया, तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 ही होगा, तो t इक्वल टू 0 पर s इक्वल टू 0 रखा तो आपको c2 0 मिल जाता है। तो s का इक्वेशन आपके पास में इस तरह से निकल कर आ रहा होता है। तो हमने दोनों तीनों प्रॉब्लम सॉल्व किए। आपको क्या करना है, मैं स्क्रीन पे क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं, तो ये आपको क्वेश्चंस ट्राई करके रखना है और इसके डाउट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं, वीडियो पॉज कर दीजिएगा, क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, ट्राई करने के बाद हम लोग इसके जरूर डाउट डिस्कस करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि आखिर किस तरह से न्यूमेरिकल एप्लीकेशन इनके होते हैं। साथ ही साथ मैं भी कुछ 3 क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर ले रहा हूं, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको देखिए और उनको देखिए। स्टूडेंट्स, हमको एक क्वेश्चन समझना है। हमें कहा गया कि एक पार्टिकल है m मास का, जिससे आपने प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करवाया है, u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, थीटा एंगल पर पार्टिकल गया, ये x, ये x डैश, ये आपके पास y है और ये आपके पास में y डैश है, बराबर है। अब प्रोजेक्शन के बाद क्या हुआ, पार्टिकल आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। एक पॉइंट पर आफ्टर टाइम t, जब पार्टिकल यहां पहुंचता है, जब इसकी वेलोसिटी v होती है, बनने वाला एंगल अल्फा होता है,
तो आपसे पूछा गया है पावर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, पावर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा। ग्रेविटी मतलब उस समय पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है एम मास के ऑब्जेक्ट पर, तो पावर ऑफ ग्रेविटी मतलब उस समय पर mg और वेलोसिटी क्या होगा आपको ये बताना है। तो देखिए पावर को आप और हम सीख चुके हैं, फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स कितना है तो आप देख सकते हैं, ग्रेविटेशनल पुल mg माइनस जी, वेलोसिटी जो भी डायरेक्शन होगी हमें उसका डॉट प्रोडक्ट करना है। तो mg माइनस जे, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में माइनस जे, वेलोसिटी निकालनी है। अब ये मोशन कौन सी मोशन है, तो ये मोशन एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, और प्रोजेक्टाइल मोशन 2 डायमेंशनल मोशन है। तो अगर हमें वेलोसिटी निकालना है तो आफ्टर टी, टाइम टी, vx i कैप vy j कैप वेलोसिटी निकाली जा सकती है। प्रोजेक्टाइल मोशन को जब भी डील किया जाता है तो अलोंग x एक्सेस और y एक्सेस सेपरेट डील किया जाता है। तो हम बात अगर करें कि अलोंग x एक्सेस, तो अलोंग x एक्सेस क्या लिखा जाएगा, आप और हम जानते हैं ux इक्वल टू होता है u cos थीटा, ax 0 होता है इसलिए vx इक्वल टू ux होता है। तो किसी भी टाइम पर आप बात करें तो u cos थीटा आपको मिलने वाला है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन की प्रॉपर्टी होती है इसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होता है। अब अलोंग y एक्सेस अगर हम बात करें तो अलोंग y एक्सेस जब आप कंपोनेंट निकालते हैं तो अलोंग y एक्सेस ये u cos थीटा है तो ये u sin थीटा, uy की वैल्यू आपके पास में u sin थीटा, ay की वैल्यू आपके पास में माइनस जी है। तो अगर आपको vy निकालना है तो t टाइम के बाद vy इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी, तो vy आपके पास आ जाता है u sin थीटा माइनस जी टी, ये वेलोसिटी आ गई। ठीक है, अब बात ऐसी है कि वेलोसिटी वेक्टर को आप क्या लिख पाएंगे, आप लिख पाएंगे u cos थीटा प्लस आई कैप प्लस u sin थीटा माइनस जी टी जे कैप, u sin थीटा माइनस जी टी इंटू जे कैप, ये वेलोसिटी वेक्टर लिखा जा सकता है। आइए अब समझते हैं, पावर के इस एक्सप्रेशन में पुटअप करते हैं। सो पावर इज नथिंग बट mg माइनस जे कैप डॉट वेलोसिटी क्या है u cos थीटा प्लस आई कैप, u sin थीटा माइनस जी टी इंटू जे कैप। आपको बताना चाहूंगा i डॉट जे डॉट आई दोनों 0 होते हैं, j डॉट जे 1 होता है और j डॉट माइनस जे दैट इज माइनस 1 होगा। सो पावर j डॉट आई आप करने वाले हैं तो ये 0 हो जाएगा, लेकिन ये वाला टर्म बचने वाला है mg माइनस जे इंटू डॉट प्रोडक्ट की बात की जाए तो ये है u sin थीटा माइनस जी टी इंटू जे कैप। सो पावर की वैल्यू बचती है mg u sin थीटा माइनस जी टी आई डॉट आई विथ नेगेटिव साइन, mg gt माइनस u sin थीटा, इसे ऐसा निकाला जा सकता है। सो दिस विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ पावर, फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ पावर। देखिए एक क्वेश्चन और बोला गया है, क्वेश्चन क्या कहा गया है समझिएगा ध्यान से। m मास के एक ऑब्जेक्ट को आपने क्या किया है, m मास के ऑब्जेक्ट को आपने हॉरिजॉन्टल सरफेस पे u वेलोसिटी से थ्रो किया है। m मास के ऑब्जेक्ट को आपने हॉरिजॉन्टल सरफेस से u वेलोसिटी पे थ्रो किया है। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू के है। आपको फ्रिक्शन का पावर निकालना है, यू हैव टू फाइंड द पावर ऑफ फ्रिक्शन। व्हाट विल बी द पावर ऑफ फ्रिक्शन आफ्टर टाइम टी, टी टाइम के बाद में पावर ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा। तो देखिए टी टाइम के बाद पावर ऑफ फ्रिक्शन की हम बात करें तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जाए तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देखिए इसमें किस तरफ जा रहा है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इस तरफ जा रहा है, तो फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू मोशन ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो अगर पार्टिकल इस तरफ जा रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन इस तरफ लगेगा, तो काइनेटिक फ्रिक्शन इस तरफ है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, एंगल 180 है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन तो नेगेटिव होने वाला है। सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन विल बी नेगेटिव। अब आपको निकालना है पावर, पावर मतलब फोर्स इनटू वेलोसिटी, जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की है वही डायरेक्शन हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहां पर एंगल नेगेटिव है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन माइनस आई कैप, वेलोसिटी आपके पास में प्लस आई कैप, तो माइनस एफ के इंटू वी आता है बराबर। फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, तो देखिए ग्रेविटेशनल पुल mg नॉर्मल काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के दैट विल बिकम म्यू के इंटू एन, एन मतलब नॉर्मल, सो म्यू के नॉर्मल की वैल्यू आपके पास में mg है बराबर। अब वेलोसिटी निकालनी है आफ्टर टाइम टी, भाई ऐसा पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब m मास के ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा था,
एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू एन, यही है आपके पास में रिटार्डिंग फोर्स, क्योंकि जब भी वेलोसिटी और फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट होते हैं तो रिटार्डिंग मोशन होता है। ये आपके पास रिटार्डेशन म्यू के इंटू जी आता है। वेलोसिटी v इक्वल टू यू प्लस एटी से आप देख सकते हैं शुरुआत में u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया, तो इसे लिखा जा सकता है u माइनस म्यू के इंटू जी टी। तो v इक्वल टू यू माइनस म्यू के इंटू जी टी से आप क्या लिख पाएंगे यहां पर, फ्रिक्शन माइनस म्यू के एम जी, और वेलोसिटी कितना, u माइनस म्यू के जी टी। इस तरह से ये वर्क डन बाय पावर ऑफ फ्रिक्शन इस तरह से निकाला जा सकता है, काइनेटिक फ्रिक्शन। और अगर काइनेटिक फ्रिक्शन को एफ के भी लिखा जाए तो ऐसा भी इसे लिखा जा सकता है। सो दिस विल बी द पावर ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ पावर ऑफ फ्रिक्शन। और अगर मान लीजिए जो भी डेटा वैल्यूज गिवन होगी उसके हिसाब से इसका आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए आप लोगों को जो स्क्रीन पे 5 से 7 मिनट में जो डिस्कशन हुआ था कांस्टेंट पावर वाला, उस कांस्टेंट पावर वाले डिस्कशन को मैं एक बार बोर्ड पे जरूर समझाना चाहूंगा। देखिए क्या बोला गया था कि ऑटोमोबाइल कांस्टेंट पावर डिलीवर कर रहा है, पावर कांस्टेंट है, मास इनटू एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है। आपको वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालना था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आपने इधर मल्टीप्लाई किया, dt आ गया, vd भी आपके पास आ चुका है, इंटीग्रेशन आपने लिया तो p अपॉन m इंटीग्रेशन dt का t होता है, कांस्टेंट ऐड किया और v स्क्वायर अपॉन 2। जिन बच्चों को पता नहीं वो ध्यान से देख ले, v की पावर n dv का फॉर्मूला v की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस n लिखा जा सकता है, v की पावर 1 dv दैट इज 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 इसे लिखा जा सकता है। शुरुआत में ही कहा गया था कि एट टाइम t इक्वल टू 0 पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो मैं c1 कांस्टेंट कह देता हूं। सो इसे लिखा जा सकता है p बाय m इंटू 0 प्लस c1 इक्वल टू 0 का स्क्वायर अपॉन 2, c1 0 आता है। तो आपके पास में p बाय m इंटू टी प्लस c1 की वैल्यू आपने पुटअप कर दी, ये आ जाता है आपके पास में v स्क्वायर अपॉन 2, इसे लिखा जा सकता है। v स्क्वायर को लिखा जा सकता है 2pt अपॉन m, तो v को लिखा जा सकता है अंडर रूट 2pt अपॉन m। ठीक है, तो ये वेलोसिटी आ गया। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी की मदद से मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, आई हैव टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट विद द हेल्प ऑफ वेलोसिटी। तो आप और हम जानते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी कहा जाता है। सो आप इसे लिख दीजिए ds बाय dt दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 2pt अपॉन m। सो ds कैन बी रिटन अंडर रूट 2p अपॉन m इंटू रूट t इंटू dt। सो ds ये तो कांस्टेंट है 2p बाय m, इसे लिखा जा सकता है t की पावर 1 बाय 2 dt। दोनों तरफ अगर इंटीग्रेशन ले लिया जाए तो देखो वापस से क्या फर्क पड़ने वाला है। अगर यहां पर ऐसा लिखा जाए, क्या लिखा जाए, इंटीग्रेशन t की पावर n dt, तो इसे लिखा जाएगा n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है ना, तो t की पावर 1 बाय 2, तो आप यहां पे ऐसा भी लिख पाएंगे। देखिए क्या, इंटीग्रेशन t की पावर 1 बाय 2 dt, तो आप लिख सकते हैं t की पावर 1 बाय 2 प्लस 1 अपॉन 1 बाय 2 प्लस 1, तो ये आ जाता है t की पावर 3 बाय 2 डिवाइड बाय 3 बाय 2। सो आप इसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ds को s अंडर रूट 2p अपॉन m t की पावर 3 बाय 2 डिवाइड बाय 3 बाय 2 और कांस्टेंट c2, कांस्टेंट कितना, c2। अब कांस्टेंट c2 लिखने के बाद में हमें c2 की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। देखिए c2 कैसे डिटरमाइन किया जाएगा, तो आप पहले लिख दीजिए s को लिख सकते हैं आप 2 बाय 3 अंडर रूट 2p बाय m इंटू t की पावर 3 बाय 2 प्लस c2। शुरुआत में पार्टिकल का जब वेलोसिटी नहीं था तो डिस्प्लेसमेंट की बात ही नहीं, तो आप c2 की वैल्यू देखो क्या, इसे आपने 0 रखा और इसे आपने टाइम t इक्वल टू 0 रखा, तो c2 आपको 0 मिलता है। तो डिस्प्लेसमेंट आता है 2 बाय 3 अंडर रूट 2p अपॉन m t की पावर 3 बाय 2। अच्छा 2 को आप अंदर ले चले गए, तो 2p अपॉन m को जैसे आप अंदर ले जाएंगे तो 4 अपॉन 9 आ जाएगा आपके पास में, t की पावर 3 बाय 2। तो s को आप लिख पाएंगे अंडर रूट 8p अपॉन 9m t की पावर 3 बाय 2, इसे ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो ये पूरा टर्म कांस्टेंट हो गया, तो आपसे s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t की पावर 3 बाय 2, इसे ऐसा भी लिखा जा सकता है। सो दिस विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ पोजीशन एंड वेलोसिटी। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव आणि
पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव.